जय गुरुदेव। तो हम लोग 33 तक क्वेश्चन कर चुके थे। 33 के बाद हमारा 34 क्वेश्चन है। प्रूव द फॉलोइंग फ्रॉम एक्सरसाइज 34 टू 39। यहाँ पर आपसे कह रहा है 34 क्वेश्चन में 1 2 3 जो है आपको लिमिट्स दी हुई है और फिर है आपका 1/x² x+1 dx है। आपको प्रूफ करना है कि 2/3 प्लस log 2/3 हो। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं 34 क्वेश्चन को। 34 क्वेश्चन तो इसमें मैं क्या करता हूँ कि इसका LHS ले लेता हूँ और इसके LHS को हमारा को दिया हुआ है 1 2 3 dx अपॉन x² x+1 ये हमको दिया हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ अपनी तरफ से 1/x², फिर ये है हमारा x+1, दिस इज a/x प्लस b/x² प्लस c/x+1 ये हो गया मेरा। अब मैं क्या करता हूँ, दिस इज़ 1, दिस इज़ a हो गया हमारा और यहाँ पर बचेगा केवल x+1 और दिस इज़ b, यहाँ पर बचेगा x+1 और यहाँ पर बचेगा c में केवल x²। ठीक है, इसको मैंने एलसीएम लिया, सॉल्व किया तो ये मेरा आ गया। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा कि इसमें पुट आउट करूँगा और a b c की वैल्यू निकालूंगा। तो सबसे पहले मैं पुट करूँगा पुट x = 0 और इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ। इन इक्वेशन फर्स्ट तो x = 0 अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट पे रखता हूँ तो ये हो जाएगा 1, दिस इज, ये तो पूरा 0 हो जाएगा और ये भी पूरा 0 हो जाएगा। तो ये बचेगा केवल b वाला पोर्शन, तो b 0 + 1। तो यहाँ से मुझको सॉल्व करने पे जो b का मान है, ये b है मेरा, b का मान 1 आ गया। इसी तरीके से मैं क्या करूँगा कि पुट x = इस बार 0 की बजाय अगर मैं 1 पुट आउट करता हूँ तो क्या फ़ायदा मिलेगा, -1 पुट आउट करता हूँ। पुट x = -1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो अगर x = -1 रखता हूँ तो ये 0 हो जाएगा और ये वाला 0 हो जाएगा, बचेगा केवल हमारा c वाला पोर्शन। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1, दिस इज इक्वल टू c -1 का स्क्वायर, तो c भी मेरा 1 आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, पुट करता हूँ पुट x = 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो अगर मैं 1 रखता हूँ तो ये हो जाएगा 1, दिस इज a, x की जगह 1 रखूँगा 1 ही होगा, 1 + 1 यहाँ 2 हो जाएगा, प्लस b, दिस इज 2 हो जाएगा और यहाँ पर 1 रखूँगा तो प्लस c हो जाएगा। तो b और c का मान 1 1 है तो यहाँ 1 रख दूँगा, दिस इज 1, दिस इज 2a + 2 + 1, तो ये हो जाएगा 1 = 2a + 3। तो ये हो जाएगा मेरे पास 2a = 1 - 3 - 2, तो a = हो जाएगा -1। तो a का मान मेरा -1 आ चुका है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको जो है इस पूरी चीज़ की जगह पर रिप्लेस करके मैं इस फॉर्म में इसको लिख सकता हूँ, तो यही मैं लिखने वाला हूँ। तो ये हो जाएगा मेरे पास, देयरफॉर LHS को मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ कि 1 2 3 और ये हो गया मेरे पास a का मान -1/x प्लस b का मान 1 है अपॉन x² प्लस c का मान भी 1 है अपॉन x+1, दिस इज dx। इस टाइप से मैं इसको लिख दिया। तो मैंने क्या किया कि इस वाले वैल्यू की जगह पर ये जो 1/x² x+1 है, इसकी जगह पे मैंने इसको लिख दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इनको जो है इंटीग्रेट कर देता हूँ। 1 2 3, दिस इज माइनस बाहर 1/x dx प्लस 1 2 3 1/x² dx प्लस 1 2 3 1/x+1 dx। ये हो गया मेरा। इसको अगर मैं आगे सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास log x, दिस इज ब्रैकेट 1 2 3 प्लस ये हो जाएगा मेरे पास x की पावर -2 + 1/-2 + 1 1 2 3 प्लस ये हो जाएगा log x+1 और ये लिमिट 1 2 3 हो गया है। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, माइनस, और ये हो जाएगा मेरे पास log 3 माइनस log 1 प्लस ये हो जाएगा हमारा, इसको थोड़ा सा एक बार और सॉल्व कर लूँ तो -2 + 1 -1 होगा और ये हो जाएगा -1/x, दिस इज़ 1 2 3 प्लस दिस इज log 3 + 1, दिस इज 4 और दिस इज 1 + 1 2, दिस इज -log 2।
ये हो गया मेरा। अब उसके बाद आगे सॉल्व करूँगा तो ये माइनस लॉग 3 हो जाएगा और log 1 0 होता है तो उसको मैं नहीं लिखूँगा। यहाँ पर अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा -1/3 माइनस दिस इज़ -1/1, ये हो गया मेरा। और ये हो गया log 4 और माइनस log 2 है तो log m माइनस log n होता है log m/n, तो log 4/2 हो जाएगा। और इसको और आगे अगर मैं सॉल्व करूं तो दिस इज़ माइनस log 3 और दिस इज़ प्लस, और यहाँ से अगर मैं देखूं, अच्छा इस माइनस को मैं इसके पावर में ले लेता हूं तो ये 3 की पावर -1 हो जाएगा इस टाइप से। और यहाँ अगर मैं सॉल्व करूं तो -1/3 + 1 तो ये हो जाएगा मेरे पास -1 + 3/3, दिस इज़ प्लस log 2, ये 2 से ये 4 कैंसिल आउट होगा। अब उसके बाद ये और ये log m + log n log m/n हो जाएगा और ये हो जाएगा 2/3 + log m + log n, तो ये log m × n हो जाएगा तो ये 2 × 3 की पावर -1। तो इसी को मैं लिख सकता हूँ 2/3 + log 2/3। तो यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो गया जो कि मुझे प्रूफ करना था। ठीक है, तो इस टाइप से मेरा ये हो गया क्वेश्चन 34। अब 34 के बाद आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 35 की ओर और देखते हैं क्या कह रहा है। 35 में कह रहा है 0 to 1 है और x है, e की पावर x है, dx है और ये 1 है। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। दिस इज़ 35 क्वेश्चन। यहाँ पर मैं LHS ले करके चलता हूँ सबसे पहले, और LHS में मुझको दिया हुआ है 0 to 1 x e की पावर x dx, और मुझे लाना क्या है, 1 लाना है। तो मैं इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड से करूँगा। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड से अगर करूँ तो सबसे पहले मैं इसको फर्स्ट फंक्शन मानता हूँ u और इसको मानता हूँ v। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये x बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन e की पावर x dx हो जाएगा, माइनस दिस इज इंटीग्रेशन दिस इज d/dx दिस इज x हो जाएगा, और दिस इज इंटीग्रेशन e की पावर x दिस इज dx हो गया मेरे पास। फिर ये हो गया मेरे पास dx, ये हो गया, और यहाँ से मैं पूरे का लिमिट 0 to 1 ऐसे लगा देता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं और सॉल्व करूँ इसको तो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होगा, और ये 0 to 1 हो गया माइनस, और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में दिस इज इंटीग्रेशन d/dx ऑफ x 1 होता है, और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होगा, और ये dx हो गया। फाइनली दिस इज 0 to 1। फिर इसको मैं आगे सॉल्व करूँ अगर तो ये हो जाएगा मेरे पास, सबसे पहले इसकी लिमिट को मैं x की जगह पे 1 रखूँगा तो ये 1 × e की पावर 1 माइनस 0 × e की पावर 0 दिस इज माइनस, और यहाँ पर क्या बचेगा, केवल e की पावर x बचेगा, दिस इज 0 to 1। तो ये हो जाएगा मेरे पास दिस इज e माइनस दिस इज e की पावर 1 माइनस e की पावर 0। तो ये हो जाएगा e माइनस दिस इज e माइनस 1, तो ये हो जाएगा e माइनस e प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1। तो जी हाँ, यही मुझे प्रूफ करना था, दिस इज इक्वल टू RHS। इस टाइप से मेरा ये क्वेश्चन भी प्रूव हो गया है। अब 35 क्वेश्चन के बाद आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 36 में। इसमें क्या कह रहा है, -1 to 1 लिमिट गई है, x की पावर 17 cos की पावर 4x dx को 0 के इक्वल हमें प्रूव करना है। तो आइए इस 36 क्वेश्चन को भी हम लोग नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं। 36 क्वेश्चन हमारा सिंपली दिस इज LHS में हम लोग ले लेते हैं, दिस इज इंटीग्रेशन -1 to 1 और x की पावर 17 cos की पावर 4x dx है, ये है हमारे पास। तो मैं इसमें क्या करता हूँ कि सबसे पहले मैं इसको एक फंक्शन मान लेता हूँ अपनी तरफ से, दिस इज fx x की पावर 17 cos की पावर 4x dx। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि f माइनस एक्स दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स की पावर 17, ये हो गया मेरा, और दिस इज आल्सो cos की पावर 17 में बाहर पावर में लूँगा, और ये हो जाएगा मेरे पास cos माइनस एक्स और ये होल की पावर 4।
तो इसको मैं चेकआउट कर रहा हूँ कि ऑड फंक्शन है या फिर इवन फंक्शन है। तो यहाँ पर माइनस एक्स की पावर 17, तो माइनस एक्स की पावर 17 आएगा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, तो दिस इज कॉस की पावर 4x हो गया। यानी मैं देख सकता हूँ कि ये f माइनस एफ एक्स आ जा रहा है f माइनस एक्स, तो इट इज़ एन ऑड फंक्शन। तो यहाँ लिखूँगा सो एफ एक्स इज़ एन ऑड फंक्शन, ये क्या है, ऑड फंक्शन है। और जब ऑड फंक्शन है तो हमें पता है कि सिंस वी नो डैट, यहाँ लिखेंगे सिंस वी नो डैट माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो इफ़ एफ एक्स क्या हो, ऑड फंक्शन हो। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। तो यहाँ लिखूँगा देयरफॉर एल एच एस का ये जो पोर्शन है ये पूरा ज़ीरो हो चुका है, इसका इंटीग्रेशन। ये देखें यहाँ पर ये माइनस ए है, ये प्लस ए की जगह 1 लिखा हुआ और ये ऑड फंक्शन है, तो इस फार्मूले से हमारा ये ज़ीरो आ गया। और दिस इज आल्सो इक्वल टू आर एच एस, और यही हमें प्रूव करना था। तो इस टाइप से हमारा ये 36 क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। 36 के बाद आइए 37 क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि क्या कह रहा है 37 क्वेश्चन में। तो हमारा 37 क्वेश्चन कह रहा है 0 to π/2 है, साइन क्यूब x है, dx है, दिस इज इक्वल टू 2/3 है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया मेरे पास LHS इज इक्वल टू 0 to π/2, दिस इज साइन क्यूब x dx, और हमें लाना क्या है, 2/3 लाना है। तो मैं इसमें क्या करता हूँ कि सबसे पहले 0 to π/2 है, इसको मैं तोड़ता हूँ ऐसे, 0 to π/2 साइन क्यूब x को मैं तोड़ता हूँ साइन स्क्वायर x में और इंटू साइन x में, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब जब ये हो गया मेरा, तो मैं क्या करता हूँ कि साइन स्क्वायर x को कॉस स्क्वायर x में बदल देता हूँ। 1 माइनस दिस इज कॉस स्क्वायर x, दिस इज साइन x, दिस इज dx, ये हो गया मेरा। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि इसको जो है अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरे पास 0 to π/2, दिस इज साइन x और माइनस दिस इज साइन x इंटू कॉस स्क्वायर x, दिस इज dx, ये मेरा LHS में हो गया। और एक स्टेप अगर और आगे बढ़ूँ तो इसको इंडिविजुअली इंटीग्रेट करने के लिए मैं साइन x dx इस टाइप से लिख सकता हूँ, माइनस 0 to π/2, दिस इज साइन x, दिस इज कॉस स्क्वायर x dx, ये हो गया मेरा। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर साइन x का तो इंटीग्रेशन एज यूजुअल वी नो डैट इट इज़ वेरी सिंपल, तो साइन x का हमारा इंटीग्रेशन सिंपली माइनस कॉस x हो जाएगा, दिस इज माइनस कॉस x, और ये हो गया 0 to π/2 माइनस, और दिस इज 0 to π/2 के लिए इसको मैं क्या करता हूँ कि अभी इसको वैसे ही लिख देता हूँ, दिस इज 0 to π/2 साइन x कॉस स्क्वायर x dx, ओके। तो अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले पुट करता हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर cos x को t मान लेता हूँ, cos x को t, तो इसका अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो ये हो जाएगा माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt। तो साइन x dx का मान मेरा आ गया माइनस dt, तो यहाँ पर मैं पुट आउट कर दूंगा वैल्यू को इस LHS में, तो ये LHS मेरा हो जाएगा दिस इज माइनस कॉस π/2 माइनस कॉस 0, ये π/2 है, माइनस कॉस 0, दिस इज माइनस है तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कॉस 0 हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पर दिस इज, अब यहाँ पर हमारा x का मान अगर 0 है तो t क्या होगा, और x का मान π/2 है तो t क्या होगा, तो cos 0 डिग्री हमारा 1 होता है और cos π/2 0 होता है, तो ये मेरा 1 से 0 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद ये जब मेरा हो गया है तो यहाँ पर इसकी जगह पर साइन x dx की जगह पर मैं माइनस dt रखूँगा, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और dt आ जाएगा, और cos स्क्वायर x cos x की जगह t है तो ये t स्क्वायर dt मेरा आ गया। ओके, अब इसको मैं आगे सॉल्व करता हूँ, तो cos π/2 0 होता है एज यूजुअल, और ये होता है 1, दिस इज प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t³/3 हो जाएगा मेरा, दिस इज 1 to 0। तो आगे मैं सॉल्व करूँगा, दिस इज 1 प्लस दिस इज 0/3 माइनस दिस इज 1/3, तो ये हो गया मेरा 1 माइनस 1/3। तो फाइनली ये मेरा आ चुका है 0 माइनस 1/3 और कुछ चीज़, ठीक है। तो
तो ये मेरा आ चुका है, दिस इज़ 2/3, दिस इज इक्वल टू RHS। तो यही मुझे प्रूफ करना था। इस टाइप से मेरा ये 37 क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। अब 37 के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 38 देखिए क्या कह रहा है। 38 क्वेश्चन, तो 38 क्वेश्चन है हमारा, दिस इज 0 to π/4 ट्वाइस tan क्यूब x dx, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस log 2। तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं 38 क्वेश्चन को। तो यहाँ पर मेरा LHS दिया हुआ है 0 to π/4 और दिस इज ट्वाइस tan क्यूब x dx, ये है मेरा। तो मैं इसको भी tan क्यूब x को इस टाइप से लिख सकता हूँ 0 to π/4, इस 2 को मैं बाहर लिख देता हूँ, दिस इज tan स्क्वायर x इंटू tan x dx, इस टाइप से मैं लिख सकता हूँ। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि tan स्क्वायर x को मैं sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकता हूँ, दिस इज sec स्क्वायर x माइनस 1, दिस इज tan x dx, ये हो गया मेरा। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अंदर tan x को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दिस इज ट्वाइस, दिस इज 0 to π/4, दिस इज sec स्क्वायर x इंटू tan x माइनस दिस इज 0 to π/4 tan x dx, और यहाँ पर भी dx होगा, दिस इज dx। ओके, अब ये हो गया मेरा। अब उसके बाद मैं इसको जो है मान लेता हूँ अपनी तरफ से कि पुट tan x इज इक्वल टू टी। तो tan x को अगर मैं t मानता हूँ तो इसका डिफ्रेंशिएशन मैं करूँगा, तो tan x का डिफ्रेंशिएशन दिस इज sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। और जब ये sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt हो गया मेरा, तो अगर मैं यहाँ अगर x की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू π/4 है, तो ओके, तो x की वैल्यू 0 है तो t का मान भी मेरा क्या हो जाएगा, tan 0 0 और tan π/4 1, और x का मान π/4 है तो t का मान 1 हो जाएगा। तो ये लिमिट भी यहाँ से चेंज कर देता हूँ। और यहाँ वाले पोर्शन में मैं क्या करता हूँ कि इसमें मैं tan x पुटअप नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, tan x की जगह t केवल इस वाले सिचुएशन में रख रहा हूँ, और इसका मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकता हूँ। तो ये हो जाएगा मेरे पास ट्वाइस, और ये हो गया मेरा 0 to 1, दिस इज 0 की जगह 0 और ये 1, और ये tan x की जगह मैंने t रखा, sec स्क्वायर x dx की जगह पे dt, दिस इज t dt, माइनस इसका इंटीग्रेशन tan x का इंटीग्रेशन माइनस log cos x होता है, और दिस इज 0 to π/4 हो गया मेरा। अब मैं इसको आगे सॉल्व करूँगा, दिस इज ट्वाइस, दिस इज t स्क्वायर बाई 2, this is 0 to 1, this is minus log, this is cos π/4 हो गया, और this is minus log cos 0 डिग्री हो गया, ये हो गया मेरा। अब इसको मैं अगर आगे सॉल्व करूँ, ट्वाइस दिस इज टी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर के, दिस इज 1/2 माइनस दिस इज 0, दिस इज माइनस लॉग cos π/4 की वैल्यू मेरी क्या होती है, 1/√2 होती है, और ये cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, दिस इज माइनस माइनस प्लस log 1, तो log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी मेरी, और यहाँ से 2 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ 1 आएगा मेरा, और आगे मैं बढ़ता हूँ तो दिस इज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस इज log, और ये हो गया मेरा 2 है, √2 है, तो इसको मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ 2 की पावर माइनस 1/2, इस टाइप से भी मैं इसको लिख सकता हूँ। तो 2 की पावर माइनस 1/2 हो गया। अब उसके बाद अब देखिए उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ मिस्टेक हो रही है कि ये 2 जो है मेरा शुरुआत में जो 2 था, इस 2 को मैंने इसमें तो मल्टीप्लाई किया, इसमें नहीं किया इस 2 को मल्टीप्लाई, तो यहाँ मैं इस 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ अंदर इसके भी, यहाँ पर भी ये 2 है, यहाँ पर ये 2 है, यहाँ पर ये 2 है, ठीक है, और यहाँ पर भी ये 2 है। आगे मैं बढ़ता हूँ, दिस इज़ 1 प्लस 2 इंटू माइनस 1/2, दिस इज़ log 2, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आ गया 1 माइनस log 2। तो यही मेरा RHS में मुझको लाना था, और इस टाइप से मेरा ये क्वेश्चन भी प्रूव हो चुका है। तो इस टाइप से मेरा ये 38 क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। 38 के बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन 39 है, और आइए देखते हैं 39 में क्या कह रहा है। 39 में कह रहा है प्रूव कीजिए कि 0 to 1 साइन इनवर्स x dx इक्वल टू π/2 माइनस 1 होगा। तो आइए इस 39 क्वेश्चन को भी नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं हम लोग। 39 क्वेश्चन, तो
तो यहाँ पर भी मैं LHS ले लेता हूँ सबसे पहले। दिस इज LHS 0 to 1, दिस इज साइन इनवर्स x dx, ये हो गया मेरा। तो यहाँ पर मैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट से करूँगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0 to 1, दिस इज साइन इनवर्स x इंटू 1, दिस इज dx, ये हो गया मेरा। अब मैं इसको मैं फर्स्ट फंक्शन मानता हूँ और इसको मैं सेकंड फंक्शन मानता हूँ v। तो ये हो गया, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू दिस इज साइन इनवर्स x, this is integration 1 dx minus integration this is d by dx of sine inverse x, this is 1 dx और this is dx, this is ब्रैकेट, और यहाँ से मैं होल ब्रैकेट लगाता हूँ 0 to 1 में लगाता हूँ। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं इंटीग्रेट करूँगा अगर, तो ये हो जाएगा मेरे पास साइन इनवर्स x और 1 का इंटीग्रेशन x ही होगा, दिस इज 0 to 1 माइनस, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है और इसका हो जाएगा x, और ये हो जाएगा मेरे पास dx, दिस इज 0 to 1। ओके, अब मैं इसमें क्या करता हूँ कि ये x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पर t मान लेता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने अगर t माना तो इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो माइनस 2x dx इक्वल टू dt आ जाएगा, यानी x dx क्या हो जाएगा, dt अपॉन माइनस 2 आ जाएगा। तो मैं x dx की जगह पे dt अपॉन माइनस 2 रखूँगा और t की वैल्यू जब x का मान 0 हो तो t का मान क्या होगा हमारा, यहाँ पर 0 पुटअप करूँगा तो 1 होगा, और जब x का मान 1 हो तो मेरा t का मान क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1, दिस इज़ 0 हो गया। तो इस लिमिट को मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा मेरे पास इस पोर्शन में, दिस इज़ साइन इनवर्स 1 इंटू 1 माइनस साइन इनवर्स 0 इंटू 0, ये अलग है, ध्यान रखिएगा, एक साथ नहीं है ये। अब ये हो गया मेरा। अब उसके बाद माइनस दिस इज़, मैं यहाँ पर लिमिट लगाता हूँ। अब यहाँ पर 1 और 0 था लिमिट पहले, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब 0 है तो 1 है और जो 1 है तो 0 है, तो यहाँ पर ये 1 और 0 उल्टा हो जाएगा, और यहाँ पर मैं 1/√t हो जाएगा सिंपली, और x dx की जगह पे dt बाई माइनस 2 रखूँगा, तो ये 1/2 और माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस कर देगा। अब उसके बाद देखिए, ये साइन इनवर्स 1 हमें पता है π/2 होता है, π/2 का 1 से मल्टीप्लाई π/2 ही होगा, और साइन इनवर्स 0 0 होता है तो कोई मतलब नहीं इसको लिखने का, दिस इज़ 1/2 दिस इज़, और इसका इंटीग्रेशन मैं अगर करूँगा तो t की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1, दिस इज़ लिमिट 1 to 0 हो जाएगा, ठीक है, ये बिग ब्रैकेट है। अब उसके बाद दिस इज़ π/2, दिस इज़ प्लस 1/2, और ये हो जाएगा मेरे पास t की पावर हाफ, दिस इज़ हाफ, दिस इज़ 1 to 0, तो ये हो गया मेरे पास, दिस इज़ π/2, दिस इज़ प्लस हाफ, और ये 2 ऊपर चला गया मेरा, दिस इज़ 2, दिस इज़, यहाँ पर t की जगह 0 रखा मैंने तो ये 0 की पावर हाफ हो गया, माइनस दिस इज़ 1 की पावर हाफ हो गया, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया मेरा, दिस इज़ π/2, और यहाँ पर मेरा -1 आ जाएगा। तो इस टाइप से मेरा ये RHS आ चुका है, और इस टाइप से ये क्वेश्चन भी मेरा सॉल्व हो गया है। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।